अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं मुरीद अब्बास और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम की जेरे कफालत नहीं, बाकायदा टैक्स गुजार हूँ, 2 कंपनीज की ट्रस्टी हूँ, लेकिन उनसे कोई माली फायदा नहीं लिया। पनामा लीक्स में मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। हुसैन नवाज का बैरून मुल्क जायदादों और ऑफशोर कंपनीज के मालिक होने का इकरार। कहा बैरून मुल्क जायदादें और कारोबार दादा की सरमायाकारी की मरून मिन्नत है। ऑफशोर कंपनियों की मिल्कियत तस्लीम करने के बाद अदालत को मुतमईन करना मालिकान का काम है। रकूम की मुंतकिली कानूनी साबित ना हुई तो फरीक अव्वल को सजा मिलेगी और अगर पैसा कानूनी साबित हो गया तो क्लीन चिट मिल जाएगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने फरीकैन से 15 नवंबर तक शवाहिद मांग लिए। हम सड़कों पर आए तो अच्छे नताइज आना शुरू हो गए। हुकूमत ने 4 सवालात के जवाब दे दिए तो सुप्रीम कोर्ट की 2 समातों में केस हल हो जाएगा। इमरान खान समात पर मुतमईन। कहा नवाज शरीफ एहतिसाब के लिए तैयार थे तो आज मजीद मोहलत क्यों मांगी। लंदन फ्लैट्स 2006 में खरीदने का जवाब भी झूठ करार दे दिया। इमरान खान के पास शवाहिद थे तो आज पेश क्यों नहीं किए। सबूतों के दावेदार अदालत में बकरी बने बैठे थे। नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दानियाल अजीज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कंटेनर है ना कोई टीवी चैनल, जहां झूठ नहीं चलेगा। कंटेनर पर राम कहानी सुनाने वालों के सर आज झुके हुए होने चाहिए। अमजद साबरी का कत्ल। नाज़िबाद में मजलिस पर हमला। फौजी जवानों पर फायरिंग समेत 9 हाई प्रोफाइल केस हल। वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया लियाकताबाद से गिरफ्तार मुल्जिमान आसिम उर्फ कैप्री और इसाक और बॉबी 28 वारदातों में मतलूब थे। कराची पुलिस चीफ कहते हैं कि शहर में हालिया टारगेट किलिंग में 2 इंतहा पसंद ग्रुप मुलव्वस हैं। कराची में मलीर 15 मैदान जंग बन गया। गिरफ्तारियों के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का धरना खत्म कराने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज। मुजाहिरीन का भी पथराव। 2 अहलकार जख्मी, कई मुजाहिरीन को धर लिया गया। गलियों में छुपे शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई जारी। 8 घंटे बाद कौमी शाहराह और रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक बहाल। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अल्लामा यूसुफ मिर्जा हुसैन को 23 नवंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। महकमा दाखिला के हुक्म पर मौलाना ताज हनफी 3 माह के लिए नजरबंद। मंगोपीर और इत्तेहाद टाउन से CTD ने 7 दहशतगर्द पकड़ लिए। असलहा भी बरामद हुआ। ऑफशोर कंपनियों पर इमरान खान और जहांगीर तरीन से भी 15 नवंबर तक जवाब तलब। कप्तान और जहांगीर तरीन ने कंपनियां छुपाई। हनीफ अब्बासी का सुप्रीम कोर्ट में मौकिफ। दरखास्त की कि पनामा पेपर्स केस की समाअत की सदा मुस्तरद। पनामा लीक्स पर कमीशन न बनाया जाए, पीपल्स पार्टी का मुतालबा। एहतजाज एहसन कहते हैं अपोजिशन के मुश्तरका बिल को सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी में बुनियाद बनाना चाहिए। CPEC के मगरबी रूट पर तहफ़्फ़ुज़ात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेशावर हाई कोर्ट में विफाक के खिलाफ दरख्वास्त दायर। डॉन अखबार की प्लांटेड खबर की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। 7 रुकनी कमेटी की सरबराही जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा खान करेंगे। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट और मुहतसिब आला पंजाब भी कमेटी में शामिल होंगे। खुफिया एजेंसी के 3 अफसरान भी कमेटी का हिस्सा होंगे। दो हाउसिंग स्कीम्स में गैर कानूनी तौर पर सरकारी अराजी इस्तेमाल करने का इल्जाम। नैब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया।
कार्रवाई लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की शिकायत पर शुरू की गई। आर्मी चीफ ने 9 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द लेवीज एहलकारों और शहरियों के कत्ल, पुलिस एहलकारों के हाथ काटने और पेशावर में PIA के तैयारे पर फायरिंग में मुलविस है। जनरल राहील शरीफ ने खारिया में जंगी मशकों का मुआयना भी किया। बलूचिस्तान में 202 फरारी हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो गए। पहाड़ों पर बैठे लोगों को भी पैगाम है कि वापस आ जाएं। पाकिस्तान का दिल बहुत बड़ा है, हम सबको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बिजली की लोड शेडिंग में कमी। कल से मुल्क भर में लोड शेडिंग निस्फ कर दी जाएगी। शहरी इलाकों में 3 और देही इलाकों में 4 घंटे की लोड शेडिंग होगी। LLB इम्तिहानात में गलत मार्किंग पर लाहौर में तलबा सरापा एहतजाज। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में प्रिंसिपल ऑफिस का घेराव। केनाल रोड ब्लॉक, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। अमरीका में सदारती इंतखाब की जंग एक दिन की दूरी पर। दोनों उम्मीदवारों की मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। हिलरी को ईमेल स्कैंडल से क्लीन चिट मिल गई। हरीफ उम्मीदवार पर 4 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। नरेंद्र मोदी की मिन्नत समाजत के बावजूद बरतानवी वजीर आजम ने भारतीय शहरियों के लिए वीजा पॉलिसी में नरमी से 2 टोक इनकार कर दिया। कहा बरतानिया में गैर कानूनी मुकीम भारतीयों को वापस बुला लिया जाए तो वीजा पॉलिसी में नरमी पर गौर हो सकता है। ये भी कह डाला यूरोपीय यूनियन से अलहदगी होने तक नई दिल्ली से तिजारत गैर कानूनी होगी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 42,133 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। माहिरीन ने तेजी का सिलसिला बरकरार रहने की नवीद सुना दी।